हाँ 6 मंथ हो गया है। अच्छा, तो बोले हैं कि सर 6 मंथ मेरा हो गया है। अभी पटना में ही गए थे आप ललित भवन में? जी जी जी। अच्छा तो सर चेक किए हैं तो बोल रहे हैं कि आप इनके नाम से 2 सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा, आपके नाम पे 2 बर्थ सर्टिफिकेट जारी है? जी जी। ये बात तो तो आपको भी पता है, हम आपको कल भी बताए थे जब बात किए शाम को, तो इसी भाई बात बोलते आपको जी 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 जी, कि आपका इसीलिए जाना बेकार है, इतना दूर जाएगा, 50-100 रुपया खर्च लगाइएगा, उससे बढ़िया हम बता दें घर बैठे कि ये इसीलिए नहीं हो रहा है। तो सर बोले हैं कि जो पहला वाला हुआ है सुधार उसको कैंसिल कराना पड़ेगा, वो कैंसिल लेटर लेके आना पड़ेगा, और दोनों का 2 कॉपी बर्थ सर्टिफिकेट का तो कैंसल लेके आइए, जमा कीजिए। कैंसल जो करवाना है तो कैंसल सर्टिफिकेट का कुछ मोहर वोहर दिया है क्या? ऐसे लिखवाना है, चाहे कुछ किया है, कुछ दिखा मतलब है? जो पहला बर्थ सर्टिफिकेट सुधार हुआ है, हाँ वहाँ जहाँ से बना है हाँ वहाँ जा करके वहाँ का कैंसिल कर करके वहाँ से, और हाँ। उसका और फिर दोनों का 2 कॉपी चाहिए, लेके आइए, जमा कीजिए, हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो कैंसिल करवाएंगे उसका भी है, जो नया बनवाए हैं उसका भी? जी जी दोनों का 2 कॉपी करवा कर इनको जमा करना होगा, लिया कर ललित भवन में ना? जी जी तो गए थे तो अपॉइंटमेंट भी लगा था आपका? जी। अपॉइंटमेंट लेकर गए थे कि ऐसा ही आपका एंट्री हुआ था? नहीं तो मेरा तो 6 मंथ पहले भी गए थे तो वैसा ही हो गया है, इसमें भी वैसा ही हो गया। हम्म, यानी आपका 6 महीना पूरा हो गया है, अपडेट कराए थे, आपका मतलब कि जनरेट नहीं हुआ, इस वजह से हम्म। आप इंतजार कर कर 6 महीना बाद रीजनल ऑफिस ललित भवन गए हैं, तो वहाँ से ये बोला गया है कि कैंसिल लेटर करो, आपका दू है, इसी कारण से आपका नहीं किया जा रहा है अपडेट। जी जी। ये तो आपको कैंसिल लेटर है ना, हाँ जी, जी। ये आपको रीजन दे दिया। अब इसका समस्या का समाधान आप नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, रीजनल ऑफिस नहीं, जी 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 जी। क्योंकि आपको रीजन दे दिया, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। हम्म। अब आप करवाएंगे जब तक नहीं, तब तक होगा नहीं। जी। हम्म, तो ऐसा कीजिए, आप जहाँ से जैसे बोल रहे हैं तो कुछ जानकारी दिए होंगे ना कि कहाँ से होता है? बस बोले कि जहाँ से बना है हाँ, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा से, तो वहाँ से ही वहाँ के ऑफिस में जहाँ बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट होता है वहीं से जाकर वो कैंसिल और कराना पड़ेगा। आपको वो केवल ये बोले हैं कि दिखाए भी हैं कि देखो यहाँ पे 2 शो कर रहा है, आपका बर्थ नंबर ये है, चाहे कुछ भी, कुछ क्लू दिए हैं देखने के लिए? नहीं कुछ तो देखने नहीं दिए हैं। कुछ बस क्लू वो नहीं चेक दिए, बस किए हैं बोल रहे हैं कि मतलब ऐसी आपकी समस्या है? नहीं नहीं, मतलब चेक किए हैं, एनरोलमेंट नंबर दिए हैं और आधार कार्ड दिए थे। ये 2 चीज उनको दिए थे तो वो चेक किए? जी जी। तो तो चेक बताया करके कि ऐसी प्रॉब्लम बता रहा है। उन्हें दिखाना चाहिए था ना कि ऐसी इशू है, ये दिक्कत है, नहीं है। ये आपका फर्जी बना है कि ओरिजिनल था जो पहली बार को है? फर्स्ट बार तो अभी जो दूसरी बार किए हैं तो वो तो ओरिजिनल बता रहा है। आप चेक किए हैं। पहले वाला पहले वाला तो नहीं, हम चेक तो नहीं किए हैं, नहीं वही चेक किए हैं। जो अभी वाला दूसरा मरते वाला किए तो वो दिए तो बोला ये वाला ओरिजिनल है। या तो पहले वाला अगर फर्जी होगा तो कैंसिल कोई करेगा नहीं, क्योंकि अरे गलत नहीं तो करेगा नहीं। लीगल तरीके से बना गया होगा तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। जहाँ से बना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से जिले से? दरभंगा जिले से। आप दरभंगा से हैं, तो आप जहाँ से बना है वहाँ पे जाकर पूरी क्वायरी लीजिए, देखिए कैंसिल होता है नहीं होता है। अभी ललित भवन है आप? जी जी। अच्छा, देखिए तब समस्या का समाधान आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो प्रोसेस वो बता दिए कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। और हम्म। एक इंसान का मल्टीपल जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, नहीं 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाना भी मुश्किल है, होता नहीं है, क्योंकि तो आप एक हमको ये person पूछना है हाँ, कि भाई जी मतलब एक लीगल एक अनलीगल होगा, है ना, दोनों ऐसा में। ऐसा जरूरी नहीं होता है, दोनों लीगल भी हो सकता है। जैसे कि आप एक बार हाँ। वो बनवाए, ठीक ना, हम्म। ऑडियो भी अपडेट करा दिए, फिर गलती हो गया ऑडियो भी, तो फिर दोबारा हम्म। जाकर उसी ब्लॉक से नया बनवा लिए, हम्म। जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन इस टाइम में साइबर वाले जो आए हैं बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, फर्जी बनाकर 100% में 90% गारंटी होती है कि फर्जी देता है। 10% लोग होते हैं जो सेटिंग के होते हैं ब्लॉक लोग से, तो वो लोग बनाकर दे देते हैं, साइन और सिग्नेचर खुद जाकर करवाते हैं, जिसमें उसे 1500 रुपये बच जाते हैं एक बर्थ का। हम्म। जान पहचान भी होती है, कॉल पे मैसेज जैसे थ्रू होता है उसे भेज देते हैं लोग, हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा केस में इस टाइम में फर्जी ही बना कर देते हैं। तो आप एक बार क्वारी कीजिए ना, आपके पास वो जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं अभी पहले वाला? पहले वाला भी है। है ना? हम्म। जब है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से बना है उस पे लिखा है, वो बताए भी होंगे, वहाँ पे जाइए, बोलिए कि कैंसिल करना है, ये रीज़न दिए हैं, तो वहाँ पे हम्म। कैंसिल करवाइए।
तो मतलब इसका मतलब दोनों ओरिजिनल है तब ना, दोनों ये भी शो कर दिया है और जो फर्स्ट मंथ से सुधार हुआ है उसका भी शो कर दिया, यही ना? नहीं, ये गारंटी नहीं रहता है कि शो करता है तो ओरिजिनल है। रीजनल ऑफिस में फर्जी भी रहता है तो शो कर जाता है। तो हाँ। आपको देखना है कि मेरा ओरिजिनल दोनों है कि फर्जी है। आपके पास होगा तो उसका खुद साइन और सिग्नेचर। अभी एक लड़का हमारे को भेजा था, हम्म। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का। एक ही जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक ना? हम्म। एक जीरोक्स पेज है और एक हार्ड कॉपी था। दोनों पे डीओबी गलत है। मतलब कि एक हम्म। पे 9/4/2006 ऐसे है, एक 9/4/2004 है। मतलब 2 साल का डिफरेंट है। अब बर्थ नंबर एक ही लिखा है, मतलब एक एडिट करके बनाया गया है, एक ओरिजिनल है। तो अब उसमें कैसे गेन कर पाए कौन सही कौन गलत? हम्म। तो फर्जी भी काम होते हैं। अब आपका कौन सा है कैसा है वहाँ पे जाइएगा तभी पता चल पाएगा। हाँ, जहाँ से बना वहाँ जाके कैंसिल कराना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत इस टाइम में हो रहा है, स्कैम भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे अवेयर भी रहना है। क्योंकि साइबर पे लोग जाते हैं 1 घंटे में, सोचते हैं सारा काम हो जाए। और जी जी ये जी। जनरेशन भी चला है, 4G 5G जमाना की जरूरत हो ही जाता है। हम्म। बहुत सारे साइबर। और जो बाहर में गार्ड साहब रहते हैं। अच्छा, ललित भवन के नीचे जो रहते हैं, जो फोरम वोरम देते हैं, बताते हैं, गाइडेंस देते हैं। हाँ। हम्म। वो चेक किए दूसरा वाला जो है, अच्छा। तो बोले कि नहीं आपका ओरिजिनल है। और फिर वो दूसरे आदमी का भी देखे हैं तो उसमें मोहर मोहर नहीं था और हम्म। सिग्नेचर भी नहीं था, तो नहीं आपका फर्जी है। कितना रुपया दिए? ये वो 1200 1000 रुपया। कितना हम्म। आदमी से ले लेता है इस तरह से अपना जल्दीबाजी में देने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट। लोग दे भी देते हैं, लोग दे भी देते हैं, सही बोले। बाद में और पूछते वो हैं तो बोले फिर भी। याद करते हैं किसी को। वो बोले भी कि सर हमसे ले लिए 1000 रुपया। अच्छा बताओ, तो अभी एक जन्म प्रमाण पत्र का 1000 रुपया लगता है। लीगल तरीके से करवाइएगा 10 से 12 दिन समय आएगा। 500 रुपया मैक्सिमम लगते हैं बनवाने में। आप बनवाएंगे तो जी। आपको पता होगा। इसमें प्रक्रिया लंबी हो जाती है। हाफी डीपी की डीपी करवाना, गांव के सदस्यों का साइन और सिग्नेचर करवाना, ग्राम हम्म। सेवक मुखिया, तो इसमें आपका समय जाता है और खर्चा। तो नहीं समझे भाई जी, दूसरा नंबर से जो बनाए थे इसमें हमको टाइम लग गया ना। ये हाँ, लीगल तरीका से बनाए, ब्लॉक से बहुत नगर परिषद से बनाए। हाँ, तो हम्म। पुराना वाला जो इसमें टाइम डीओबी लग गया। गलती है ना, उसको नहीं कैंसिल कराइएगा तो आपका समय बेकार है। और शाम को बात करते तो हम आपको यही बात बोल रहे थे। जी जी जी। सारी बातें यही बोले थे कि आप जाइएगा तो ये होना है और 100% श्योर है कि होगा। जी जी यही बात है। यही बात बोल कर भेजे थे और आपको ये झेलना भी पड़ा। देखिए कैंसिल करवाइए, उसके बाद ही जो प्रक्रिया होगी करिए। बोले कैंसिल करा के उसका 2 कॉपी लेके आइए, ये दोनों बर्थ सर्टिफिकेट का 2 कॉपी, ये 3 चीज़ हम पे जमा कीजिए, वो हो जाएगा काम। तो बोले ठीक है हम्म। सर। कहने का अर्थ है रीजनल ऑफिस का कि अगर आप एक इंसान हैं और जन्मतिथि को पहली बार डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट या पासपोर्ट लगाकर अपडेट कराए हैं, तो दूसरी बार आप फिर से लिमिट को मतलब डीओबी अपडेट कराना चाह रहे हैं। पहली बार ये डॉक्यूमेंट लगाए, मार्कशीट, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, तो इसे कैंसिल करवा कर ही दोबारा अपडेट करवा सकते हैं लगा कर डॉक्यूमेंट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? ये नहीं है कि पहली बार जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं क्लास का मार्कशीट लगाए हैं, फिर लिमिट क्रॉस हो गया है, दोबारा भी अपडेट कराना है, तो वहीं 10वीं क्लास का मार्कशीट आप पासपोर्ट लगवा कर करवाते हैं या जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा तो नहीं होगा। 6 महीने में हम्म। साल भर भी वेट करेंगे तो भी नहीं होगा। जी। देखिए सर को बोले तो बोले कि देखो आज नहीं तो कल निकल जाओ, कैंसिल करा के फिर जैसा अपना और लेकर के। अच्छा, हम्म। चलिए ठीक। ठीक है।